पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का आर्थिक धनराशि दी। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडलों द्वारा पीड़ित परिवार के घर काजू पहुंचकर न्याय दिलाने का भरपूर आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल सहित हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य पीड़ित परिवार के काजू गांव पहुंचे। जानकारी के लिए आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के चरवा थाना अंतर्गत काजू गांव में लगभग 2 महीना पहले संगम लाल दिवाकर की पत्नी संगीता देवी और बेटे सर्वजीत की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकलन निर्मल ने अपने अथक प्रयास से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उक्त मामले को संज्ञान में लिया और पीड़ित परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद कर उनके दुख की घड़ी में सहयोग धनराशि प्रदान की एवं हर संभव न्याय दिलाने के लिए प्रतिनिधि मंडल भेजा गया और पीड़ितों की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर मान सिंह, विधान परिषद सदस्य कौशाम्बी सांसद पुष्पेंद्र सरोज, जिला अध्यक्ष दयाशंकर यादव, जिला पंचायत सदस्य सोनी चौधरी, महिला मोर्चा अध्यक्ष विभव यादव और लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकलन निर्मल सहित हजारों की संख्या में सक्रिय सदस्यगण मौजूद रहे। आइए डालते हैं इस पूरी खबर पर नजर। कौशाम्बी से निष्पक्ष 24 खबर के लिए धर्मेंद्र दिवाकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराध चरम पर है और जो इनके दावे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस पर काम करते हैं, आप देखिए कि आए दिन छोटे छोटे बच्चियों के साथ किस तरीके का जघन्य अपराध किया जाता है। हत्याएं तो आम हो गई हैं और अगर इन पर कोई सवाल खड़ा करता है तो उसको दूसरे नैरेटिव में ले जा करके फिट कर देते हैं। मेरा मानना है कि अपराध की कोई जाति नहीं होती है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से विफल कर दिया है और जीरो टॉलरेंस इनका केवल शब्दों में रह गया है। धरातल पर आप लोग देखिए कि कहीं भी कोई सुरक्षित नहीं है और जिसकी परिणति है कि कोई न कोई अपने लोगों को दिन प्रतिदिन खो रहा है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान को जिस तरीके से मिटाने की कोशिश कर रही है, आने वाले समय में ये बहुत भयावह होगा। तो मेरा मानना यही है कि आप लोगों के माध्यम से कम ये बात जनमानस तक पहुँचे कि आज भाजपा सरकार शासन प्रशासन करने में पूरी तरह विफल है और नैतिकता के आधार पर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। पीड़ित परिवार पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या उसको वापस हुआ या नहीं हुआ? देखिए, पीड़ित परिवार के बारे में मैं यही कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उन सारी बातों को सोचा और समझा, तो जो हो सका पार्टी की तरफ से माननीय जी ने एक प्रतिनिधि मंडल बना करके, जिसमें यहाँ के सांसद आदरणीय पुष्पेंद्र सरोज जी, लोहिया वाहिनी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामकरण निर्मल जी और बाबा वाहिनी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अनवार अहमद जी, जिले के अध्यक्ष श्री दयाशंकर यादव जी, विधानसभा अध्यक्ष जी सहित सभी लोगों को प्रतिनिधि मंडल में भेजा गया है और पीड़ित परिवार से मिल करके जो माननीय जी की तरफ से आर्थिक सहायता की गई है वो परिवार को मुहैया करा दी गई। बीजेपी जीरो टॉलरेंस की बात तो करती है, लेकिन सड़कों पर या उसमें नजर नहीं आ रहा, केवल उनके हवाई के वादे ही है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये जीरो टॉलरेंस है, ये एक प्रकार से मजाक बन गया है और आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि आए दिन जिस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है, आए दिन नरसंहार हो रहा है, तो ये जीरो टॉलरेंस इनके बस की बात नहीं है, ये तो केवल हवाई की बात है।
कोई सांसद जी की बैठक। 1.5 महीना हो गया होगा, आप प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, बड़े बड़े वादा तो करती है लेकिन धरातल नजर नहीं आता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कानून और शासन व्यवस्था के मामले में पूरी तरह फेल हो चुकी है। ये कोई एक नई घटना नहीं है। कौशाम्बी के पिछले 8 सालों में कम से कम 200-300 माताओं बहनों को बलात्कार हुआ, उनकी हत्याएं हुई होगी। पूरी तरह से योगी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। और रही बात पिछले, आप अगर आंकड़े दिखाएंगे एनसीआरबी के, तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपराध में नंबर 1 है। और जहां महिलाओं के मान सम्मान की बात है, जहां दलित समुदाय से आती, वहां और उनके साथ अन्याय और शोषण है। अभी आपने देखा होगा कि किस तरह ठाकुर बिरादरी के लोगों ने आगरा में तलवारें लहराई, किस तरह ठाकुर बिरादरी के लोगों ने जाति सूचक शब्द कहे आदरणीय सांसद जी को, किस तरह उन्होंने, जो उनके अंदर जातिवादी मानसिकता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय व्याप्त है और पूरे उत्तर प्रदेश को डरा के रखना चाहते हैं। इस कड़ी में आपने देखा होगा कि हाल ही में रामजीलाल सुमन जी जो अभी अलीगढ़ में और उसके पहले बुलंदशहर में जो थार से चढ़ा के बीजेपी के सांसद, बीजेपी के नेता थे, वो दलितों को थार से कुचल के मार दिया, तो उसके वहां प्रतिनिधिमंडल जा रहा था, लेकिन रास्ते में उनके साथ अभद्रता हुई, उनकी गाड़ियों पे हमला हुआ। अभी आपने देखा अलीगढ़ में 2 बच्चों को जय भीम बोलने पे मारा गया, उनको पीट करके अधमरा कर दिया गया। आपने बगल में घटना प्रतापगढ़ में देखी होगी, आपने बगल की घटना फतेहपुर में देखी होगी, कैसे प्रयागराज में देखिए, आपने देखी होगी कि एक गेहूं न काटने, बोझ न ढोने के एवज में उसकी हत्या कर दी गई, जला दिया गया। तो ऐसी तमाम घटनाएं बहुत आम हो चुकी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस घटना के बारे में अवगत कराया गया। और देश की पहली पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो विपक्ष में रह के लोगों की मदद करती है। पीडीए परिवार को मजबूत करने का काम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां भी पीडीए समाज के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, वहीं समाजवादी पार्टी खड़ी मिलती है आपको। इसलिए अगर आज कोई रहनुमा है, अगर कोई आज दलितों, पिछड़ों और वंचितों की बात कर रहा है, उनकी लड़ाई लड़ रहा है, तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए जननायक माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और उन्होंने इसी कड़ी माननीय अखिलेश यादव जी ने जब सुना इस घटना से, वो दुखी हुए और उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल जाएगा, उनके दुख में शामिल होगा और उनको जो आर्थिक मदद पार्टी के सहयोग से, पार्टी फंड से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो पाई है। और जब समय आएगा, सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी जब सरकार में आएगी, तो और बहुत सारी मददें होंगी जिस तरह के पीड़ित लोग हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी के राज में जो इस तरह के आए दिन आपने कहा है, तो घटनाएं का घटने का नाम नहीं ले रहे। देखिए, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता से अपराध में लिप्त है। खबर में आता है तो पत्रकारों पे मुकदमा हो जाता है। आप यहाँ राकेश चौधरी जी पे हुआ और तमाम उत्तर प्रदेश बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े पत्रकारों पे मुकदमा हो जाता है। अभी आपने देखा 4 PM को बंद कर दिया गया, इसके पहले निहार सिंह राठौर पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इसके पहले अभिषेक उपाध्याय पे, वैसे तमाम मुकदमे पत्रकारों पे भी दर्ज हो रहे हैं। आए दिन पत्रकारों पे हमले, पत्रकारों की हत्या, यहाँ तक कि जहाँ दलित पिछड़ों के साथ, वहीं पत्रकार भी आप स्वतंत्र नहीं है। अगर जो पत्रकार उनके पेड है, जिनको पैसा मिलता है, अगर उनके मन मुताबिक खबर चलाएंगे तो खबर चलेगी, अगर आप विपक्ष की खबर चलाएंगे तो खबर नहीं चलेगी। इसलिए बीजेपी, मैं डॉक्टर रामकरण रेमल, प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी, समाजवादी पार्टी।